तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो प्रशासनिक सेवा की आज तैयारी करते हैं इतने कंपटीशन के माहौल में, और जहाँ तक आप जानते होंगे देश में बहुत सारा बेरोजगारी का स्थिति है, और बहुत लोग ये अपना ड्रीम अपनी एक चाहत होती है कि हम प्रशासनिक सेवा में जाएं। तो उसी की श्रृंखला में जो लोग प्री देते हैं, मेंस देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू आता है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विगत 2 दिन पहले अपना रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट 2019 के मेंस का रिजल्ट अनाउंस किया है। अब लोग तीसरे स्टेज के जो जिन लोगों को साक्षात्कार है, वो किस तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं, और उन लोगों को क्या सबसे पहले एक शॉर्ट में आपसे मैं वो जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो अपना सबसे पहले अपना रिएक्ट करें, जी। किस तरह की तैयारी करें। सबसे पहले तो जो कि 2 दिन पहले रिजल्ट आया, उन सभी परीक्षार्थियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और उन सभी को सांत्वना दूँगा कि जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ कि कोई बात नहीं, वो आगे पुनः प्रयास कर इस परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हों। निखिल, जैसा आपने पूछा तो कि कैसे क्या किस बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए साक्षात्कार में। सबसे पहले कि निखिल जी, साक्षात्कार का एक छोटा सा एक अगर बात करूं तो अर्थ होता है कि किसी के साथ साक्षात होना जी। कि आप क्या हैं, तो एक ब्रीफ समय में उसको आप समझा दें जी। कि आप ऐसे हमको अपने आप को उनके सामने रखना होता है। जी। उन्होंने जो भी आपसे प्रश्न किया जी। उसका बिल्कुल सटीक जवाब देना, जी। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। जी। और ये चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। अच्छा। बेसिकली डेली रूटीन की अपने चीजें उसमें आता है कि वो जी। कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले चेक करते जी, हैं जी, कि जी। लोगों का कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। जी, जी। अच्छा सेलिन जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो साक्षात्कार देने जाते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जी। जो आजकल आप देखते हैं विद्यार्थियों में? सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, एक तो हम देखें तो हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हम सिलेबस जी। पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हम अपने आप को समझना, मैं एक्चुअली कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, बहुत बेसिक दे पाते हैं। वही कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो बिल्कुल जैसे आपने उनको पूछा और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, घुस गए, वो अपने ऊपर काम करना बंद उन्होंने कर दिया। अच्छा। तो बेहतर यही होगा कि सबसे पहले हमको खुद को समझना होगा। हाँ। कि एक्चुअली मैं क्या हूँ। जी। तो वो आपको काफी इम्प्रूव करेगा जब आप अपने बारे में जानेंगे और सामने वालों को आप उस कॉन्फिडेंस से बता देंगे तो उसको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पब्लिक डोमेन में, क्योंकि प्रशासनिक सेवा में जब आप चयन हो जाता है इंसान का, तो वो फिर पब्लिक डोमेन में ही काम करता है। तो आपको पब्लिक डोमेन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब एकांतवास। और कई बार मैंने देखा है अभ्यर्थियों में कि वो लोग पब्लिक डोमेन से पूरा हट जाते हैं, ना वो फैमिलियर रह पाते हैं, ना उनके फ्रेंड लोगों के सर्कल खत्म कर लेते हैं, वो अपने आप को काट लेते हैं। फिर ये परीक्षा भी ऐसी होती है कि वो अपने आप ही वो उन्हें काटने में मजबूर कर देती है। लेकिन आपको कैसा लगता है कि मतलब जैसे इस तरीके से आप तैयारी करना कि आज के समय में वो परिवेश चेंज हो गया है, कंटेंट रख के उसके बाद तैयारी करना चाहिए? जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जैसे कि मैं भी देख रहा हूँ कई विद्यार्थी बिल्कुल कट जाते हैं, लेकिन जबकि आपको काम वही उसी समाज में रह के करना है, उतने तरीके से उतने अच्छे से करना है, लेकिन वो अपने आप को 4 दीवारों में बंद कर लेते हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो आपको लोगों से मिलना चाहिए। ये परीक्षा बहुत विविधता से भरी हुई है, इसमें डाइवर्सिटी इतनी है कि आप जब प्रशासन में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप डेली लाइफ में आपके जो लोग मिलते हैं वो कैसे बात करते हैं, कई समस्याएं हमारी लाइफ में आती हैं और उस समस्याओं को निदान हम तुरंत ही करते हैं। वही बिल्कुल प्रोसेस हमारे प्रशासन में है कि हर रोज नई समस्याएं आती हैं। तो उनको लिए आपको कोई ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर कोई जरूरत नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग थी अभी वो, तो आप सडनली उसका निर्णय लेते हैं और वो उसको सॉल्व करते हैं। यही इस परीक्षा के संबंध में कि सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहूंगा कि हमको ओपन रहना चाहिए, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, सभी जगह से जहाँ से ज्ञान मिलता है आपको लेना चाहिए। आप बहुत सी छोटी छोटी चीज में बहुत लोगों से सीखता हूँ कि कोई आता है आपके पास तो आप उससे कैसे बात करते हैं। कभी खुद आपने देखा वो बहुत से अधिकारी झला जाते हैं, वो इतना, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सरकार का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याण की हम जब स्थापना करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि संसाधन हमारे पास कम है। और ऐसे में अगर आप शुरू से ही परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आप
एक बंद जाते हैं, चार दीवारी अपने आप को बंद कर लेते हैं, तब अपने समय के उन लोगों से आप बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने कैसे आप उसमें सहयोग कर पाएंगे। तो आपको शुरू से ही आपको प्रॉपर डाइवर्सिटी के साथ, आपको खुले विचारों के साथ, आपको बहुत अच्छे से देश को घूमना चाहिए या जानना चाहिए, मैं कहूँगा लोगों से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कई बार मैंने ये समझा है, महसूस किया है, कुछ समय मैंने भी तैयारी करी थी प्रशासनिक सेवा। तैयारी जब करते हैं इंसान को तो समय फिर बाहर के लिए नहीं मिल पाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैनेजमेंट इंसान को करके फिर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मैनेजमेंट होना चाहिए जी। देखिए सबके पास 24 घंटे हैं जी, कोई उसका सही यूटिलाइज कर लेता है, कोई थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन मैं बात कहूँ कि आप जैसे कहा कि हम पढ़ाई के, आपका सीधा सा ये कहना है कि पढ़ाई में कैसे एंजॉय कर सकते हैं। जी जी। आपकी पढ़ाई में आप एंजॉय बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपके जो दोस्त हैं, आपके उसी ग्रुप के दोस्त होंगे, तो उनके साथ आप पढ़ते हैं, साथ में लाइब्रेरी या कहीं भी पढ़ते हैं, और आप थोड़ा सा ब्रेक तो लेते हैं। आपका माइंड भी कहता है, मतलब रिसर्च भी है कि हमारा दिमाग 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा अधिक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, तो 45-1 घंटे के बीच में आप बात कर सकते हैं, अपने दोस्त से गपशप मार सकते हैं, चाय पीने के लिए आप जा सकते हैं, तो ये चीजें आपकी चलती रही, इनको बंद नहीं। कई बार अपने आप को अपने आप को कूल रखते हुए अपनी दिशा में पढ़ाई करते रहें और फिर आगे बढ़ते रहें। अच्छा, एक चीज और कि ये साक्षात्कार जब के लिए जाते हैं, जब बोर्ड के सामने स्टूडेंट बैठता है, तो उसका फर्स्ट रिएक्शन मतलब उसके मन में क्या रहता है? क्योंकि आपने साक्षात्कार दिया है, तो उसके मन में क्या रहता है? वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है कि उसको उस सिचुएशन को सबसे पहले कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए निखिल जी, तो सामान्य हम देखें दुनिया में भी, हमारे जीवन में यही होता है कि हम फर्स्ट टाइम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, थोड़ी सी हेजिटेशन तो होती है। और एक्चुअली साक्षात्कार में आपको पता है कि साक्षात्कार में इतने लोग होंगे और मुझसे प्रश्न करेंगे, तो लोग घबरा जाते हैं, कैसे प्रश्न होंगे, क्या प्रश्न होंगे, तो वो घबरा जाता है। और हम जानते हैं कि घबराहट हमारे या खुशी हमारे चेहरे पे दिखी जाती है, हमारे इमोशंस हमारे चेहरे पे दिखे जाते हैं। तो वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितने घबराए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत से इंटरव्यू मैंने देखे हैं कि ऐसे होता है कि वो आपको कूल करने की कोशिश करते हैं, आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछेंगे ताकि आप कूल हो जाए। जब उनके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, फिर वो आपसे बहुत अच्छे साक्षात्कार कर सकते हैं। और अगर आप शुरू से ही आप काफी मैच्योर हैं और आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, कि आप जब नए लोगों से मिलते हैं तो आप तुरंत वार्तालाप करते हैं। मैंने वही कहा कि आपको बंद नहीं रखना चाहिए। मतलब अपने आप के बिहेवियर को ऐसा रखना चाहिए, पूरा फ्रेंडली और जी बिल्कुल समाज से कनेक्टेड होते हुए। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी समस्या मैं आजकल विद्यार्थियों में देखता हूँ शैलेंद्र जी, कि सब इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मटेरियल है, मार्केट में भी बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा विविधता है मटेरियल में, मतलब कि स्टडी मटेरियल की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, तो स्टडी मटेरियल को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए जब आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं? सबसे मतलब मेनली देखिए निखिल जी, सबसे पहले तो आप इंटरव्यू जैसे कहा जाए साक्षात्कार, मतलब आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार, वो आपकी पढ़ाई का साक्षात्कार नहीं है। कई ऐसे एग्जांपल हैं, बहुत कम पढ़ के इंटरव्यू में काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं, और कुछ ऐसे भी आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में आप पढ़ाई का और इंटरव्यू का कोई संबंध नहीं है। हाँ, नॉलेज आपको होना चाहिए, आपको अपने आसपास की सराउंडिंग की नॉलेज तो आपको मायने रखती है, आपसे वही पूछा जाएगा क्योंकि वो आपसे संबंधित है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब की इतनी जरूरत पड़ेगी। हाँ, आप पुराने इंटरव्यू देख सकते हैं कि उनका वार्तालाप कैसा है, वो कैसे बात करते हैं, उनका बैठने का ढंग कैसा है, और ये चीजें मुझे नहीं लगता कि ये आपको सीखनी चाहिए। ये तो आपके नेचर में ही है, आपकी प्रकृति में ही आनी चाहिए कि आप कैसे बात करें, क्योंकि आप ये चीजें आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो कोई सडनली आपको सिखा नहीं सकता। और साक्षात्कार में आपको अपने व्यक्तित्व, मैंने कहा कि आपको व्यक्तित्व पे काम करना है। आपको जितना ज्यादा हो सके आपको उतना आपको मौका देना चाहिए, ताकि आप सबसे फैमिलियर हो जाएं। कोई भी नया व्यक्ति है तो आपको थोड़ा हेजिटेट ना हो। एक छोटी सी हेजिटेशन तो सबको रहती है। मेरा अगला प्रश्न यही था कि मॉक का क्या महत्व है उसमें, इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो आजकल सभी संस्थान जो है, जो कोचिंग संस्थानें हैं, वो वहां पर मॉक इंटरव्यू के बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तो मार्केट में वही चल रहा है। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं कि कितना और कहाँ मतलब कितनी बार देना चाहिए मॉक? मैं कहता हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग संस्था कोई मॉक चुने, आप अपने दोस्तों के, एक्चुअली हम अपने सब दिनचर्या जो होती है हमें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं।
तो कोशिश की जाए, आप कोई मॉक अगर आपको लगता है कि मेरे में कुछ पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ हाँ। करना है, ऐसा है कि तो हमको अपने दोस्तों के साथ इंटरव्यू करना चाहिए। बिल्कुल। उनके साथ कि वो बैठ के आपसे सवाल करें। जी। तो उससे क्या होता है कि हम बहुत फ्रेंडली होते हैं क्योंकि हम उसको जानते हैं। जी। तो हम फ्रेंडली होते हैं, ऐसे-ऐसे हमारा धीरे-धीरे साक्षात्कार बहुत हाँ, अच्छा हाँ। हो जाएगा। देखिए जो इंटरव्यूअर बैठे हैं, उनका क्या मेंटालिटी होगी, तो वो थोड़ा-सा पता चल जाता है। और ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि हाँ, मॉक कितने देना चाहिए ये तो डिपेंड करता है विद्यार्थी जी, पर, जी। लेकिन इंटरव्यू मुझे लगता है खुद पे ज़्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल। और मॉक मुझे लगता है कि 2-3 मॉक अगर आप देते हैं तो अच्छा बेहतर है। अच्छा, कई बार एक बेसिक सा सवाल मैं पूछूँगा सलीम जी, जी। कि कई बार स्टूडेंट मैं जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, कुछ जी। मेरे जो मित्र हैं, जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन्हें इंटरव्यू कॉल आता है और इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले उनका रिएक्ट होता है कपड़ों के लिए। जी। आप बताइए कि कपड़े में किस तरीके से वो करें, क्योंकि कोई बोलता है नहीं सूट सिलवाना है, कोई लड़कियाँ और सब मतलब अपने उस पे तैयार हैं। बहुत बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा वो हो जाता है उसका। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी। बिल्कुल इसको लेके लगता है। देखिए, मैं जब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, जी। तो हम लोग को भी इतना हमारे दिमाग घुसा दिया था कि कपड़ा ही पहनना चाहिए, वही हाँ। पहनना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिसमें कम्फर्ट है, जी। आपको वो पहनना चाहिए। आप शादी में जाएँगे तो देखिए, आप लोवर टी-शर्ट पहन के तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। आप उस दिन बड़े अच्छे तैयार होते हाँ, हैं, हाँ, या कोई हाँ। अवार्ड सेरेमनी में आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल, आप कोट बिल्कुल। पैंट टाई ब्लेज़र तो लगती है कि सभ्य समाज में एक सभ्य पुरुष आप जी, हैं। जी। लेकिन ये लड़के जितने होते हैं वो सब पैंट शर्ट नॉर्मल हाँ। आप फॉर्मल में जा सकते हैं। बिल्कुल, कोट भी आप अगर वियर कर सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है। और ऐसा कहा जाता है खासकर लड़कियों में ज़्यादा थोड़ा-सा अच्छा है। जी। वो रहता है कि क्या पहनना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं लड़कियों के लिए यही कहूँगा वो जिसमें कम्फर्ट हो, जी, जी, जी। उनको वो पहनना चाहिए। अगर वो साड़ी में कम्फर्ट है, जी। तो साड़ी में पहनिए, अगर वो सूट में कम्फर्ट है तो सूट जी। बेहतर है। हाँ, मतलब उसका कोई वो तो नहीं पड़ता कोई ना, ऐसे मतलब इसलिए मेरा ये सवाल था। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा-सा पर्सनली है। जी। आप ये बताइए कि जब सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड लोगों से तैयारी का ये सब माहौल जब छोड़ कर के आप ट्रेनिंग के बाद जब आप प्रशासन में जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में और आप पहली पोस्टिंग पे जाते हो, सबसे बड़ी चुनौती वहाँ क्या होती है? कि आप जो रहते हैं और लोगों से फिर मिलना, इंटरेक्शन होना। जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली जब हम तैयारी करते हैं ना, जी। तो हमसे अपने उम्र और अपने उस तरह के ज़ोन के दोस्त हम लोगों से मिलते हाँ, हैं। हाँ। और जब हम प्रशासन में जब पहली बार कुर्सी में बैठते हैं, जी। पोस्टेड होते हैं, तो एक पूरे नगर का आपके पास ज़िम्मा होता है, एक जी, जिले का जी। ज़िम्मा होता है। तो आपके पास कई तरह के लोग आएँगे। हाँ। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो काफ़ी सालों से उसका काम नहीं हो रहा है, अच्छा, और अच्छा। वो आपके पास झल्लाते हुए आएगा। हाँ, हाँ। तो एकदम नया जब जाता है तो वो सहम जाता है, मैं इसको क्या जवाब दूँ? हाँ, हाँ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप सडनली एक साथ नहीं सीख सकते। जी, जी, वो जी। आपके व्यक्तित्व में धीरे-धीरे आती है। अच्छा, तो शैलेश जी आखिरी में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हैं जो साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं उन सबको बस यही कहूँगा कि बिल्कुल बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप इस जी। स्टेज पर पहुँचे हैं। जी। और मैं कहता हूँ पूरी भरपूर दम के साथ आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जी। इंटरव्यू के नंबर आपको अगर मैं कहूँ लोअर पोस्ट से अपर पोस्ट पे पहुँचा सकते हो, अपर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे पहुँचा सकते हो। अच्छा। तो इसका बहुत अहम रोल है। जी। 175 नंबर का होता है, आप कितने भी अचीव कर सकते हैं। जी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आप 100 किसी को पूरे नंबर मार्क्स नहीं मिलते, आप उसके आस-पास भी जा सकते हैं। वो आपके व्यक्तित्व में आपके दम होना चाहिए। बिल्कुल। आपका व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा आप बात कर सकेंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। और सभी को मैं यही शुभकामना दूँगा कि बहुत अच्छे से मेहनत करते रहें और अपने व्यक्तित्व पे काम करें जी। और काफ़ी अच्छा करें और सफल हों आप। बिल्कुल, बस मैं यही बिल्कुल। आशा करता हूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी। शैलेश जी हमें समय देने के लिए और अगर सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से भी शुभकामनाएँ कि आपका इंटरव्यू जो भी रहे बहुत अच्छा रहे और आप सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, जय हिंद।